माँ दुर्गा और शुंभ निशुंभ का वध। एक समय शुंभ और निशुंभ नामक दो दैत्य भाइयों ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, अमरता संभव नहीं, लेकिन तुम्हें कोई भी पुरुष या देवता नहीं मार सकेगा। इस वरदान के कारण वे अजेय हो गए और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। परेशान होकर देवता माँ पार्वती की शरण में गए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर माँ पार्वती ने अपने भीतर से एक दिव्य शक्ति प्रकट की, जो अद्भुत सुंदर थी। उनका ये रूप माँ कौशिकी कहलाया। जब शुंभ निशुंभ ने माँ कौशिकी को देखा, तो वे मोहित हो गए और उन्हें अपने महल में बुलाने के लिए एक दूत भेजा। दूत ने कहा, हमारे राजा शुंभ निशुंभ संपूर्ण संसार के स्वामी हैं। वे तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहते हैं। माँ दुर्गा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो भी मुझे युद्ध में पराजित करेगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। अगर तुम्हारे स्वामी मुझसे विवाह चाहते हैं, तो पहले उन्हें युद्ध में मुझे हराना होगा। चंड मुंड और रक्तबीज का अंत। ये सुनकर शुंभ निशुंभ ने अपने सेनापति चंड और मुंड को माँ दुर्गा को पकड़कर लाने का आदेश दिया। जैसे ही वे माँ दुर्गा पर आक्रमण करने आए, माँ ने अपने कालरात्रि रूप में उनका वध कर दिया। इसके बाद शुंभ निशुंभ ने रक्तबीज को युद्ध में भेजा, जिसका वरदान था कि उसकी रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरने से नया रक्तबीज पैदा हो जाएगा। तब माँ दुर्गा ने माँ काली का रूप धारण किया और उसका सारा रक्त पीकर उसे मार डाला। शुंभ निशुंभ का वध। अंत में माँ दुर्गा ने भयंकर युद्ध करके निशुंभ को अपने त्रिशूल से और शुंभ को तलवार से मारकर संहार कर दिया। शिक्षा। ये कथा हमें सिखाती है कि अत्याचार और अहंकार की कोई भी शक्ति सत्य और धर्म के आगे टिक नहीं सकती। माँ दुर्गा अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। ये क्या अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया?